पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने एक ऐसी पहल, एक ऐसा उत्सव समाज को दिया है जो किसी भी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय बल्कि देश की सीमाओं से उठ करके एक विश्वव्यापी पर्व बन चुका है। पूरे भारत भर में पिछले 20 वर्षों से मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूरे भारतवर्ष में हजारों स्थानों पर, विद्यालयों में, सोसाइटियों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम जो है कराए जा रहे हैं। आज गुना मध्य प्रदेश में मां सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में विशाल सामूहिक मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम किया गया और ये पूजन कार्यक्रम संपन्न हो पाया यहाँ के आदरणीय प्राचार्य महोदय शैलेंद्र बैस जी के मार्गदर्शन और सहयोग से। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि समाज में इस तरह के कार्यक्रम किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप रुचि दिखाते हैं और सहयोग करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। मैं महावीर प्रभा प्राचार्य शैलेंद्र सिंह बैस। मैं आज के पूजन और मातृ पितृ पूजन दिवस पर आप लोगों को सबको बधाइयाँ देता हूं। और ये एक ऐसी परंपरा है जिसे हम आप और मिलकर घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाना भी चाहिए। आज मेरे विद्यालय में बहुत अच्छा वातावरण रहा, सभी बच्चों ने माता पिताओं का पूजन किया और कई सारे, मैं यही भी चाहता हूं कि ये घर घर, मैं अपने बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि घर घर जाके वह अपने अपने माता पिता, घर में भी सबका माता पूजन पितृ दिवस कल हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और यह परंपरा हमारी संस्कृति से हमें जोड़ती है, तो ये हमें संस्कृति की तरफ ले जाती है और इसमें ही हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना ही चाहिए और मनाते रहेंगे हम। इस तरह की पहल की वर्तमान समय में क्या आवश्यकता है, क्या इसकी उपयोगिता है? इस तरह की पहल की वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, उसको हटाने के लिए हमें इस तरह की पहल को, बच्चों को अपने माता पिता से जोड़ने के लिए, बच्चों को एक जुट बनाने के लिए, एक कुटुंब प्रबोधन लाने के लिए ये प्रतिक्रियाएं जरूरी हैं और करते हमें रहना चाहिए। पश्चिम अंधानुकरण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में हमारे जो नौनिहाल हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा इससे? उनके जीवन में इससे बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उनको ये मालूम चलेगा कि क्या माता पिता के प्रति हमारा स्नेह होता है, उनके पूजन करने से माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। मैं आज दिन तक अपने माता पिता का पूजन करता हूँ, मैं अपने गुरुजनों का भी पूजन करता हूँ। तो मैं अपने आपके इस चैनल से यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने गुरुजनों का भी, अपने माता पिता का भी, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हो चाहे आपके नाना नानी हो, सभी का मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। आज से 20 वर्ष पूर्व पूज्य संत आसाराम जी बापू जी ने इसकी शुरुआत की, तो क्या ये शुरुआत हमारे मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगी? बिल्कुल, ये आसाराम जी बापू का बहुत अच्छा प्रयास था। ये हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने का बहुत अच्छा प्रयास है और आगे ऐसे प्रयास होने चाहिए। कल मातृ पितृ पूजन दिवस है, 14 फरवरी है, तो आप अभिभावकों को एक प्रचार के रूप में और एक संस्कृति सैनिक के रूप में ये भारतीय समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों से और सभी माता पिताओं से भी कि वह अपने अपने घर में एक सांस्कृतिक माहौल बनाएं और बच्चों से कहें, माता पिता एक दिन की अगर छुट्टी ले सकते हैं तो ले ले, पर लेकिन कहीं अगर सर्विस वगैरह पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालें, बच्चों से अपने माता पिता की पूजन करने दें, उन्हें संस्कार सीखने दें और ये संस्कार आगे चल के देखिएगा बहुत अच्छा हमारे समाज का निर्माण करेंगे। किया गया, कैसा लगा आपको? क्या हमको बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों को अपने माता पिता का पूजन करना चाहिए। हम भी कल 14 फरवरी को हमारा माता पिता की पूजन करेंगे। अच्छा लगा हमको बहुत। गणेश जी ने अपने माता पिता का पूजन किया था, आपने हमको स्कूल में आके करवाया, बहुत अच्छा लगा। अपने माता पिता का पूजन करें, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएं। आज हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे विद्यालय में आए। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, माता पिता का आदर करना सभी का नैतिक कर्तव्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, फारसी सभी चाहते हैं कि बच्चे संस्कारवान बने, बच्चे होनहार बने। माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, ना केवल माता पिता बल्कि गुरुजनों, दादा दादी, नाना नानी सभी वरिष्ठ जनों का आदर करें, सत्कार करें और उनका पूजन करें। और ना केवल 14 फरवरी बल्कि प्रत्येक दिन हमारा कृत्य, हमारा जीवन ऐसा हो कि उन्हें तकलीफ ना दे और उनके हृदय को संतोष पहुंचाए। आप जुड़े रहिए मंगलमय डिजिटल के साथ। मातृ पितृ पूजन, माता पिता का पूजन,
मातृ पितृ पूजन, माता पिता के पूजन का दिन उत्सव बनकर आया है। सकल सुमंगल पुलकित जीवन, खुशियों का दिन आया है। मातृ पितृ पूजन